हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था, किस तरह से साइक्लोट्रॉन के थ्रू हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते थे। हमने देखा था कि साइक्लोट्रॉन का जो यूज होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास काफ़ी कम होता है, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, और इतना हाई फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेटिंग सोर्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा, यहाँ पर रेडियस फिक्स होती है डी की, तो हम एनर्जी को एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक की एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद हम एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक, अभी यहाँ पर हमें एक टॉपिक देखना है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है अभी। तो इसमें सबसे पहला जो आपका केस आता है बेटा वो होता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस फॉर्म में है, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा आपके इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, करेक्ट। इस तरह से यहाँ पर मैंने पूरा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बेटा कैसी है, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वली स्पेस्ड है, तो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मोशन करवाता हूँ, तो सपोज कर लिए चार्ज पार्टिकल क्यू है जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अभी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स को फाइंड करने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जो हमने पढ़ा था। लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, मतलब आपको V और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखेंगे, फर्स्ट वेक्टर इधर है, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर देंगे, किधर सेकंड वेक्टर इनवर्ड, तो फोर्स किधर ऊपर, तो वेलोसिटी इधर है बट इस पर फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से पहुंच जाएगा। फिर जैसे यहाँ पर आएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो इसको घुमा के ऐसा लाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, फिर टेंजेंट, फिर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो इस तरह से आपका जो फोर्स होगा वो एक्ट होगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है, उसका जो पाथ होता है बेटा कैसा होता है, सर्कुलर। अब इस सर्कुलर पाथ में हमें पता है कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में तभी मोशन करता है जब उस पर एक फोर्स एक्ट होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा बेटा किसके कारण से डेवलप हो रहा है, इट इज डेवलप बाय द लॉरेंज फोर्स व्हिच इज इक्वल टू QVB मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे sin 90 is 1, सो mv²/r विल बी QVB, v से v कैंसिल आउट हो तो v वैल्यू विल बी QVR/m। तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर चाहे तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी साइक्लोट्रॉन में जो थे हमने इसकी डेरिवेशन कर चुकी, किस तरह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, ठीक, किस तरह से हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी पता है, अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे एनर्जी में, एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा, यहाँ पर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो इट इज इक्वल टू हाफ mv² एंड द वैल्यू ऑफ v विल बी हाफ m QVR/m का होल स्क्वायर, हाफ QVR का होल स्क्वायर बाय m। वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन रेडियस। सिमिलरली आप अगर चाहे तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस इन वन सर्कुलर मोशन, इन वन सर्कुलर पाथ डिस्टेंस विल बी 2πr डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इज QVR/m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, r से r कैंसिल, 2πm/q।
अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या जाएगा बेटा, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना तो वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बाय रेसिप्रोकल द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी विल बी QB बाय 2πm। तो ये सारे जो डेरिवेशंस होते हैं, सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ जिसमें मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा था। ठीक है, नाउ सेकंड, इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड या v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है, अब सेकंड केस जो आएगा केस 2, इसमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, और वेलोसिटी जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है। दिस थीटा एंगल इज नॉट इक्वल टू 90। नाउ अब क्या हो सकता है, अगर देखा जाए बेटा तो हम इस वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट करते हैं। वन कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन विच इज इक्वल टू v sin थीटा बिकॉज थीटा इज अलाइन विथ एक्स एक्सिस, एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी v cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो v cos थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और v sin थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर जब हम पहला केस पढ़ रहे थे तो वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पर मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपना अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे। कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। हमने पढ़ा था जब भी वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो मोशन कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। इसके पहले वाले केस में देख चुके हैं। तो अगर देखा जाए बेटा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज v sin थीटा, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये जो v sin थीटा होगा ये क्या करेगा बेटा, सर्कुलर पाथ में मोशन करवाएगा। तो इसकी वजह से मोशन इस तरह से होगा, सर्कुलर। और ये जो v cos थीटा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इस v cos थीटा वाले कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये सिर्फ इसको आगे ले जाएगा। तो v sin थीटा सर्कुलर घुमा रहा है और v cos थीटा इसको आगे ले जा रहा है। तो कुछ पाथ इस तरह से, स्प्रिंग आपने देखा होगा, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं, स्प्रिंग वाले पाथ को। स्प्रिंग भी इसी तरह से होता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। सिमिलर यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर भी आपका जो पाथ होगा वो इस तरह से स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ता है। ठीक, अब हमें जो फाइंड करना होता है बेटा वो क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहला पिच, PITCH, पिच होता क्या है। तो जब मैं किसी भी एक स्क्रू को, अगर मैं स्क्रू लेता हूँ, स्क्रू को अगर 360 डिग्री रोटेट करता हूँ, सपोज स्क्रू, अगर मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करता हूँ तो या तो ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। 360 डिग्री रोटेट करने के बाद स्क्रू जितना ऊपर या जितना नीचे आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। मतलब जितना लेंथ वो ऊपर जाएगा या जितना लेंथ वो नीचे आएगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पिच कहेंगे। ठीक है, तो पिच में होता क्या है, जनरली स्क्रू जो होता है एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, एक सर्कमफेरेंस के इक्वल लेंथ ट्रेवल करता है। तो सपोज करो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर था तो एक सर्कुलर पाथ वापस से यहाँ आ जाएगा। तो दिस लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पिच, जिसको हम x बोलते हैं। ठीक है, अब वो हमें कैलकुलेट करना है। इतना कंफर्म है कि ये वाला जो पार्ट है बेटा v sin थीटा, ये क्या करवा रहा है, इसको वर्टिकल डायरेक्शन मोशन करवा रहा है, सॉरी सर्कुलर पाथ में मोशन करवा रहा है। तो सर्कुलर पाथ में mv²/r and v will be v sin theta whole square which is equal to qvb and v is v sin theta। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, mv², तो mv sin थीटा बाय r इज qb। तो यहाँ से फिर या तो आप रेडियस निकाल सकते हो या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ qbr बाय m sin थीटा, करेक्ट। नाउ अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v cos थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूज किया मैंने क्योंकि एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में हमें कैपिटल T के इक्वल टाइम लगता है। ठीक है,
मुझे x निकालना है, द वैल्यू ऑफ x विल बी v cos थीटा इनटू t। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बेटा मुझे t फाइंड करना है तो फिर से वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी v sin थीटा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 2 पाई r बाय टाइम, तो वैल्यू ऑफ टाइम विल बी 2 पाई r बाय v sin थीटा। करेक्ट, ये वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2 पाई r बाय v sin थीटा। v से v कैंसिल आउट हुआ, 2 पाई r v से v इंटू cot थीटा। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया, अगर मुझे रेडियस पता है तो। ठीक, इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं पिच ऑफ द पाथ। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर होता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। वहीं अगर मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा, तो उसका जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, हेलिकल पाथ होगा। करेक्ट। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर, वो बचा हुआ है गैल्वेनोमीटर और एमीटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में दोनों टॉपिक जो होगा फिनिश कर देंगे, देन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए।